संसदीय अधिवेशन के दौरान केंद्र जल शक्ति मंत्रालय के 2025-2026 के बजट पर शिरडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद भाऊ साहब राजाराम वाघचौरे ने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के 2025-2026 के बजट को अत्यंत अपर्याप्त बताया और कहा कि केंद्र सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। सांसद वाघचौरे ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 60 करोड़ लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 2030 तक पेयजल की मांग दोगुनी हो जाएगी, जिससे देश की जीडीपी में लगभग 60% की गिरावट आने की संभावना है। सांसद वाघचौरे ने आगे इन मुद्दों को भी उठाया। मतदान क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्य अत्यंत निम्न गुणवत्ता के हैं। इन सभी कार्यों की जांच कराई जाए। घाट क्षेत्रों का पानी समुद्र में बहकर बर्बाद हो रहा है। इसे नदी जोड़ परियोजना के तहत मोड़ने का कार्य प्रगति पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाकर आवश्यक निधि उपलब्ध करानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजनाएं तो हैं, लेकिन ग्राम पंचायतें बिजली बिल चुकाने में असमर्थ होने के कारण ये योजनाएं बंद हो रही हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को नई नीति लागू करनी चाहिए। ऊपरगांव जैसे शहरों में अब भी पीने के पानी की भारी समस्या बनी हुई है। इसके समाधान के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक निधि उपलब्ध करानी चाहिए। ऊपरगांव तहसील में मौजूद बाएं और दाएं नहरें ब्रिटिश काल की बनी हुई हैं और अब जर्जर हो चुकी हैं। उनकी मरम्मत के लिए भी आवश्यक निधि उपलब्ध करवाई जाए। नीलबंडे बांध का कार्य लंबे समय बाद पूरा हुआ है, लेकिन इससे जुड़े नहरों और शाखा नहरों का कार्य अभी भी अधूरा है। नीलबंडे बांध की बाईं और दाईं नहरों पर अस्थिरीकरण यानी कि सीमेंट कोटिंग का कार्य जारी है, जिसे तुरंत रोककर इसे स्थानीय किसानों की सहमति से ही पूरा किया जाए। जहां किसान विरोध कर रहे हैं, वहां अस्थिरीकरण का कार्य नहीं किया जाए। वहीं समान जल वितरण कानून के कारण संगमनेर और अकोले तहसील के प्रभावित किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इस कानून को निरस्त करने के लिए तुरंत एक समिति गठित की जाए। मानदाटे समिति की रिपोर्ट का जनप्रतिनिधि होने के नाते तीव्र विरोध किया जाता है और इस रिपोर्ट को तत्काल रद्द किए जाने की भी मांग की गई। प्रथमतः लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या 25-26च्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पावर बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल आभार। खरं म्हणजे आज अर्थसंकल्पावर बोलत असताना आपल्या निश्चित आणू इच्छितो की 25-26ला आर्थिक वर्षासाठी जे बजेट 92,503 कोटी रुपये केले होतं, त्याचप्रमाणे 24-25ला देखील 98,714 कोटी केलेला आहे। खरं म्हणजे CR पाटील सारख्या कार्यक्षम मंत्री जलसंपदा याला आहे आणि या मंत्रालयाचा आवाका पाहिल्यानंतर हे बजेट अत्यंत नगण्य वाटते आहे। तर या बजेटवर केंद्र सरकारनं निश्चितपणे विचार करण्याची गरज आहे। त्याचप्रमाणे जलजीवन मिशनसाठी देखील जो निधी उपलब्ध केला आहे तो देखील अत्यंत कमी स्वरूपाचा आहे। साहेब, मी माझ्या संसदीय मतदारसंघातील काही मुद्द्याकडे आपल्या सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो। खरं म्हणजे महाराष्ट्रात राज्यातील शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात पाण्याचे संकट ही एक मोठी गंभीर समस्या आहे। या भागात पाणी टंचाई असल्याने लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो। शिवाय या प्रदेशात एक महत्त्वाचा व्यवसाय असलेल्या शेतीमध्ये पाण्याअभावी शेतकऱ्यांना पिके घेण्यात अडचण येत आहेत। खरं म्हणजे नीती आयोगाने गेल्या वर्षी प्रसिद्ध केलेल्या पाण्यावर अहवालात म्हटले आहे की देशातील सुमारे 60 कोटी लोकांना तीव्र पाण्याच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे। 2030 पर्यंत देशाची पाण्याची मागणी उपलब्ध पाणी पुरवठ्याच्या दुप्पट होईल आणि देशाच्या जीडीपीमध्ये 60% घट होईल। देशातील सुमारे 60 कोटी लोकांना तीव्र पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे। दरवर्षी सुमारे 2 लाख स्वच्छ पाण्याअभावी आपला जीव गमावत आहेत। ही देखील एक या देशासाठी भयावह चिंतेची बाब आहे। शिर्डी तसे देशातील अनेक भागात दुष्काळ पडतो हे वास्तव आहे। देशातील काही नद्यांमध्ये गरजेपेक्षा जास्त पाणी आहे आणि काही नद्या कोरड्या राहतात किंवा त्यातील पाण्याचे प्रमाण कमी असते। म्हणून दरवर्षी 4,000 अब्ज घनमीटर पाऊस पडतो, परंतु त्याचा योग्य वापर केला जात नाही आणि हे पाणी नद्यांमधून समुद्रात जाते। त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागात पाणी समस्या आणखी तीव्र होते। या समस्याचे निराकरण करण्यासाठी नदी प्रकल्प योजना हे महत्त्वाचे पाऊल आहे। मला सांगायला आनंद वाटते केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने। सांसद वाघचौरे ने ये भी कहा कि संगमनेर तहसील के पठारी क्षेत्र में बहने वाली मूल नदी एक 12 मासी नदी है, जिसका जल प्रवाह क्षेत्र भी काफी बड़ा है।
इस क्षेत्र में नए बांध के निर्माण की संभावनाएं तलाशने के लिए माननीय मंत्री महोदय को संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ दौरा करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि भोजापुर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए शीघ्र ही सर्वेक्षण करवाकर आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाए, जिससे तलेगांव पट्टी के सूखाग्रस्त गांव को लाभ मिले।